कि कल हुसैन अलैहिस्सलाम बवाज़े बुलंद सलवात ज़िक्र दी कबूलियत वास्ते उची सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा मरीज़ां दी शिफा वास्ते उची सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा बानियान दे मरहूमीन अपने अपने मरहूमीन दे दर्जां दी बुलंदी वास्ते सलवात। अल्लाह इमाम ज़माना दी ज़हूर व सलामती वास्ते भी वाजिबन सलवात। दुआए मालिक ज़िक्र कबूल फरमावन, बानियान दी मेहनत कबूल होवे, हर कहती डिप्टी कबूल होवे, पीर बादशाह की डिप्टी कबूल होवे, सारिया नौकरियां कबूल होवन, जनाब दी हाज़रियां मंजूर होवन। जो मरहूमीन ज़ाकिरीन उलमा सामीन मातमी दुनिया तो टुर गए दर्जे बुलंद होवन। एक खबर हुणे मिल रही है, जनाबे डॉक्टर ज़मीर अख्तर कराची वाले वो इंतकाल फरमा गए, उन्होंने दर्जे बुलंद होवन। टुर जाना फना है, लेकिन जड़ा बंदा कोई अच्छी बात करके कोई अच्छा काम करके जाता है ना, वो दिलों च भी जिंदा रहता है, वो तकरीर जिंदा रहता है, वो किताब जिंदा रहता है, वो मरदा नहीं। और वैसे भी फरमाने रसूल दे ताक कि जिंदे दिल च अली है वो जिंदा है। ये मरण नहीं देंदे, ये तो लुत्फ है। इस दर ते भज भज के असां आंदे क्यों है? ये तो लुत्फ है कि राहबर ही वो चुने न, बल्कि अल्लाह राहबर ही वो दिते न कि जिन्हों की मिसाल ही कोई नहीं। लाजवालन बेऐबन जिन्हें बेशक ढिली की है, सारे सैयदन वत बाबा होर सानू की चाहिए? इत्तेहाद इत्तफाक वो वक्त का तकाजा है, वो जरूरत है। ते दूजा रुख ये भी वेखो ना, फकत इत्तफाक इत्तेहाद दी बात काफ़ी नहीं। दूजा रुख ये भी वेखो कि चंद तकफीरियां दा चेहरा वेख के असा हर कहनू शुरू हो वनूं, ये भी तो करीने अकल नहीं, वो भी तो सुन्नी है जड़ा सबील लाई खड़ा है। यार तू पॉजिटिव वेख ना, जड़ा सारी कार अशरे मोहरम में रोक रोक के आधा खड़ा है मैं सुन्नी हाँ लेकिन हुसैन दा नौकर हाँ। ऐसे सुन्नी नूं मैं सलाम करा या ना करा? उदी अजमत रुसा जिंदगी दराज हो मैंने मातमिया दी कैफियत वेख के आज दी पहली बिस्मिल्लाह अजमत मातमी तू कि दागे मातम जो ये सीने पे सजा रखा है। बड़ा खूबसूरत इब्तदा की है किबला ने भी और मोहतरम ने मजमे से। ठीक है, थोड़ा माहौल भी अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह। दाग दे दो कॉन्सेप्ट हैं शराजी बादशाह, दाग दे दो कॉन्सेप्ट हैं, या लुकाया वेंदा है या मिटाया वेंदा है। लेकिन इत्थे जेड़े दाग की बात मैं शुरू की है, न शहर लुका लिखा है न मिटा लिखा है, उस लिखा है दागे मातम जो ये सीने पे सजा रखा है। न छुपा न मिटा बल्कि सजा। उसकी वजह दागे मातम जो ये सीने पे सजा रखा है, ज़बानी कलामी नहीं
दिल को मौला का आज़ादार बना रखा। हर चीज़ का एक लीडर होता है। मुसलमान सारा जोर लाया ये ना नहीं मिटेगी, नहीं मिटा। मेहरबानी। हर चीज़ का एक लीडर होता है। मौला मुतकियान फरमाते हैं कि फकत दो बंदे ही अगर सफर ते टुर पाते हो ना, फकत दो, तो दुहाई चौधरी ना बन जाए। सफर का तरीका और आसानी ताओ सी जो दोवां चो एक लीडर बन वैसी। यार कानून तो ना सारे दसे, अमल कोई ना करे, कान कोई ना धरे, तो उदा अपना नसीब है। यदा मतलब है कि लीडर जरूरी है। ये जड़ा जुलूस है यदा भी कोई लीडर है। चौथी सतर सुने, दागे मातम जो ये सीने पे सजा रखा है, दिल को मौला का आज़ादार बना रखा है। मुश्किलों सोच के आना मेरे घर की जानिब, मैंने गाजी का अलम घर पे लगा। बिस्मिल्लाह। कसम खुदा की हर एक बशर को बनाया है रब ने बराए मातम। कसम खुदा की हर एक बशर को बनाया है रब ने बराए मातम। वाह। तू अपने सीने पे हाथ रख ले, सुनाई देगी सदाए मातम। वाह। नमाज से ही कदा हुई है जहां में उसकी कदा है मुमकिन। कभी भी मातम कदा न करना न हो उसकी कदा है बुलंद सलावत। आज दे पहली नज़म भी जड़ी कैफियत मैं थोड़ी आके वेखी मातम दी अलम दी बरामदगी। तो लफ्ज़ जब से जड्डा तू कसीदे दी इमारत लफ्ज़ जब से इस तो शुरू होनी है। यानी बंदा आता है कि मैं फलां डॉक्टर को गया, फलां को ली, लेकिन जड्डा तू फलां को गया ना, तो अचानक ट्रैक ही बदल गया, तबीयत की कैफियत ही बदल गई है। जब से ज़हन च रख, मैं कलाम बड़ा खूबसूरत जहाँ जनाब नज़र करदा। सलवात मुतमैन होके ऊँची आवाज़ में हो। जब से जड्डा तू खिवड़े का मजमा, इतने बंदे थोड़े ही होवन तो थोड़े नहीं होंगे, चूंकि मार्फत उच्ची होती है। सतर शुरू की है जब से छत पे है अलम रहमत पे हम की तरह, जब से छत पे है अलम। पूरी नज़म में कोई एक दो लफ्ज़ तर्जमा उन्होंने करना पौंदा है बच्चों वास्ते, बुजुर्गों वास्ते नहीं। पै हम मुसलसल मुतवातिर, जब से छत पे है अलम रहमत पे हम की तरह, जना दा अलम रहमत मुसलसल बन के लहरांदा पिया है। उदा तू किए जब से छत पे अलम रहमत पे हम की तरह, जब से छत पे है अलम रहमत पे हम की तरह, जब से छत पे है अलम रहमत पे हम की तरह, जब से छत पे है अलम रहमत पे हम की तरह। घर में रहती है फजा खुल्द के मौसम की तरह।
जेरा सोना मातम कीता ही ना तो तेनू मैं एक हदिया पेश कर रहा हूं। मेरे प्रोग्राम में कसीदा कोई नहीं वल्ला अचानक ही कैफियत रिठी है रुख दे फिर गया है सिर चाओ बंदे आते हैं कि यार थोड़े निक्के बच्चों ची मार्फत की क्वालिटी आती है जी साढ़े वरेर च नहीं आती। मैं आदा भाई उसकी वजह सुन अच्छिया मावा जरा महसूस कर दिया कि मेरा बेटा इस काबिल हो चुका है कि सबक ये पाकीज़ा ज़हन मैं अमानत रख सकती हाँ। आदियन बेटा मामा का कोई हक होता है बच्चा निके निके हाथ जुड़ेंदा है हाँ मां जान बहुत होता है मां शफकत दा हाथ सिर ते फेर के बद सबक देंदी है यूं भी हक मां का अदा करना है बेटे मेरे यूं भी हक मां का अदा करना है बेटे मेरे लाख दुश्मन विलायत के मुकाबले तेरे या अली कहना मगर जुर्रत मीसम की तरह कलाम सुने करो यार जिमें किबला हक है कि मिंबर का कोई म्यार बनाओ। मौसम की तरह पहम की तरह मिसम की तरह खीवड़े आले हो गदीर हर कोई पढ़ता है विलायत का जिक्र आया है तो विलायत दा रुख गदीर वाले पासे मुड़ता है। गदीर हर कोई पढ़ता है हर कोई सुनता है। 8वें इमाम को एक सलवात पूछी अल्लाहुम्मा बंदे पूछा है बिल्कुल मैनू अन इमाम दे कौल दा तर्जमा शेर पढ़ूँ तो अल्लाह चंगिया कह रसी मजमा अच्छा है मार्फत बुलंदे पैहम मौसम बीसम इस वजन काफियत गौर। बंदे पूछा है बादशाह हर अमल का एक लैवल है नमाज का अपना मकाम रोजे का अपना गदीर और विलायत दा दीन वो लैवल केड़ा है। बादशाह जवाब दिता है जिसने माना वो खलाइक में है तकसीस हुआ जिसने माना वो खलाइक में है तकसीस हुआ जिसने इनकार किया इसका वो इब्लीस हुआ। चलो या हली बड़ी मेहरबानी या मैं थारे कोल तवक्को जरा ज्यादा रख बैठा या इब्तदा की वजह तो 2-4 बंदा की दाद मेरे तक ऊंज नहीं पहुंची। बहरहाल मुतमैन जै लोग हैं पुराने नौकर हैं मेरे दादे का नाम सैथों लिया ना सही करके दिल दे विच हौली है नहीं हाँ 16,000 मरतबा कुरान पाक दे खत्म ओह इतना बड़ा सवाब दोवे हाथ बुलंद करके पिंडों पर आवाज लेनी चाहिए कुल्ले ईमान आ रहे हैं या हली शिराजी बादशाह चूंकि इमाम दा कलाम कलामा दा इमाम होंदा है तशबी इमाम लीती है वसूल तू कर चा जिमें शिराजी बादशाह मार्फत जड़े लैवल ते बह के सुन रहे हैं अगर सारे भावे सैयद होते भावे गैर सैयद लैवल उच्चा करो पहम की तरह मीसम की तरह मौसम की तरह 8वां प्याद है जिसने माना वो खलाइक में है तकसीस हुआ जिसने इनकार किया इसका वो इब्लीस हुआ। हुक्म मन कुन तो भी है सजदाए आदम की तरह
जियो। जवानी नसीब हुई, ये लेवल है अलहमदुलिल्लाह। जरा कोई जवान बुजुर्गों के लेवल ते बह के हाथ उच्चा चाहता है ना, लुत्फ आंदा है। चलो जवानी माने वल्ला थोड़ी खूबसूरत इदात ते ताईद सुन के एक शेर जरा मैं पहले छुड़े दा प्यामी वो पढ़दा कि भला राकट साहब एक सिरे की खतीब हैं, वो आद्यन के जमदों ना कोई होर होंदा है ते ना कोई ओ होंदा है दुश्मन आले बैत। इथाई किरदार नाल होरी बन देन ते यजीदी बन देन। जड़ा इब्ने साद डिठा है ना भाई जरा जागीर का टाइम है वसूली का ऐन मौके ते बड़ी तोहीन होती है कि इतने बड़े लश्कर नूं छोड़ के एक बंदे दे कदम विच लरजाई कोई नहीं। वो शबीर दे पासे उठुरे वेंदे शर्मिंदगी महसूस करके आते ओए होर उडे गुरबत इदी अमारत उडे तस इदे शरबत उडे गुरबत इदे जागीरा उदे के लैंड जा रहे हैं। बंदे सवाल करते ना कि उदे की लैंड चलना है। इब्ने साद दे मुंह च जुमला मुकदा वदाई उडे के मिल सिया नजरा झिकिया नहीं हुई होरदियां नजरा चाह के आंखें चकपा के पिया दे। जिसको खैरात में ज़हरा की दुआ मिल जाए, वो बंदा बैठा ही नहीं जड़ा जाए कलाम ते हाथ नहीं चाहता। मेरा मौला तेरा शुक्र है इतने मार्फत नाल इब्तदाए मजलिस सच्ची इन्हें कमाल कर छोड़ी। जिसको खैरात में ज़हरा की दुआ मिल जाए, जिसको खैरात में ज़हरा की दुआ मिल जाए, जिसको शबीर के दामन की हवा मिल जाए, मौत लगती उसे माँ के तबस्सुम की तरह एक सलवात पढ़ दो बादशाह सलवात इन्हें पढ़ो जिनमें जिक्र बुलंद है। मालिक सदा सलामत रखे जींदे रहो आबाद ते शाद रहो। जड़े बादशाह की निस्बत दे दिन अगर अमर करो तो एक कलाम मैं इसे इमाम पाक दा सुनावा चाह। ज़ैनुल इबा सैयदुस साजिदीन एक सलवात तनकीद करना दुनिया का आसान तरीन काम है, लेकिन शिया असना शरिया ऐसा फिरका नमाज तो दूर किमें हो सकता है जिंदे इमाम ज़ैनुल इबा हो गए। सैयदुस साजिदीन हो गए। तो दरबार मेरे बादशाह ने हजूम यजीदियाँ दरबार शाम लब खोलें। सफ़ीर इस मिंबर वाले दी मिन्नत की थी कि यार तेरे खतीब इतना लंबा खुतबा पढ़ा है कि जदा
जनाब सजाद आख है कि मैं भी खुतबा पढ़ा तो तै इनकार च कीता। ये तो कोई तरीका नहीं। नहीफ है, कमज़ोर है, कितना एक तेन खतरा है इसको। बादल नखास्ता याद है, चलो थोड़ी देर खुतबा पढ़ ले। आखे तो थोड़ी देर इस, लेकिन हस्ती वो आई जिन्हें वक्त नूं ही औकात दी है। वो थोड़ी देर पता नहीं कितनी वो तवील हो गई, उन्होंने पता ही नहीं लगा। वक्त इन्हों की मुट्ठी च वो बंद हो गया। जवानी नसीब हुई मेरे चौथे इमाम इस भरे दरबार जड़ी गुफ्तगू शुरू की है। सुनो इब्तदा, इमाम दे खुतबे दी इब्तदा वेखे। बादशाह पे आते हैं सुनो इब्तदा यही है, सुनो इब्तदा यही है, सुनो इब्तदा यही है, सुनो इब्तदा यही है। एक बारीकी है अगली सतर वो हर बंदे वास्ते नहीं। अगर 12-14 बंदे ही उस मैसेज को वसूल कर लो काफी। चौथे इमाम हुज्जत दौरा इब्तदा किथों की है ये नुक्ता समझे। अजीम मैसेज आई चौथे इमाम दा। इब्तदा यही है, माबूद वो जली है, खुतबा के कीमे टूरे सुन। सुनो इब्तदा यही है, सुनो इब्तदा यही है, माबूद वो जली है, नाना मेरा नबी है। मालिक सलामत रखे। इमाम दे खुतबे यजीद दे दरबार दियाँ बुनियादा और पूरी हुकूमत दियाँ हिला के रखियान। चौथे बादशाह दे खुतबे भी ते आलिया दे खुतबे भी इन्हां हुकूमत नूं हिला के रख छोड़ा है। सुनो इब्तदा यही है, माबूद वो जली है, नाना मेरा नबी है, मेरा नाम भी अली है। यजीद सफीरा ते रोब पावन करना आदे फाते कौन है जित कहती हुई है। इमाम आखे ये जुमला बात आख याद है हर चीज सामने नहीं कि जीत कहती है। कामयाब कौन है, फाते कौन, मफतू कौन। यजीदा ये ख्याल आई कि सफीर तायद कर सन कि जड़ा मार छोड़े वो फाते उस जमाने की कैफियत मुताबिक जड़ा कतल होवे वो मफतू है। लेकिन इमाम ने कलाम का रुख ही बदल छोड़ा है। वक्त के गहरे सागर में तू जालिम खो जाएगा, वक्त के गहरे सागर में तू जालिम खो जाएगा। मेरा दिल है दो त्रै बंदा की तवज्जो नहीं ये सतरबत इमाम की दलील सुनावा। जालिम खो जाएगा जब आजान अभी गूंजेगी, फैसला हो जाएगा। कितनी दाद रे सो इस जुमले दी।
केड़ियां शायरियां दे आदि हो गए हो। अच्छे कलाम इब्तदा जाकरी तू अच्छे कलाम की कोशिश की थी तो हुण तो पुराने नौकर हो गए हैं। चौथे का कलाम सुने। वक्त के गहरे सागर में तू जालिम खो जाएगा, जब आज़ान अभी गूंजेगी फैसला हो जाएगा। जीता है कौन हारा, जीता है कौन हारा, किसका हुआ कसारा, न रहेगा कुछ तुम्हारा। अरब दी अरबियां दी फसाहत बलागत वो दुनिया च मशहूर आई। और बलागत एक फरीक अगर वधदा पिया होवे तो होवे ही हुक्मरान के खिलाफ आ तब ते नैगेटिव हरबे इख्तियार करते आन। यजीद शोर पा दिता आखस अपने प्यू का कट्टा सर नेजे की चुंचते ते कोई नजर नहीं आता। सफीर के उत्ते रोपिया पैंदा जे तमेरी है इस तू बड़ी दलील केड़ी है। जरा बार बार कटे सर ते नेज़े दी बात हुई इमाम दा जलाल वधा चौथा बादशाह पे याद है। तुमने जिसको कत्ल किया है देखो बोल रहा है। शेर दे एंड विच एक कैफियत बननी है। दो किस्म के लश्कर वो शहर दाखिल होंगे हैं, एक फातेह एक मफतू। तो थोड़ा पता है कि फातेह का अपना अंदाज होता है बड़ा फातिहाना, तो हरे हुए का नज़र नीवियाँ तो लोगों तू बच बचा के ये दोवें कैफियत अगर खिबड़े वाले हो ये वेखना चाहते हो तो इमाम दा कलाम दा नतीजा सुने। तुमने जिसको कत्ल किया है देखो बोल रहा है। तुमने जिसको कत्ल किया है देखो बोल रहा है। मेरे पे कुरान सुना कर राज ये खोल रहा है। बेशक ये सर कटा है, बेशक ये सर पता नहीं कितनी परवाज करे सो बेशक ये सर कटा है, कट के न झुक सका है। जरा इस रंग की तारीफ थोड़ी करना जमाने को पता तो लगे। अली हुण वो जड़ा मैं नुक्ता पढ़ाई कि फातेह का अंदाज और होंदा है मफतू दा और इस बरीकी नू अगर फॉलो करो तो मैं शेर पूरा चकरा। तुमने जिसको कत्ल किया है देखो बोल रहा है। मेरे पे कुरान सुना कर राज ये खोल रहा है। बेशक ये सर कटा है, बेशक ये सर कटा है, कट के न झुक सका है। तेरे सर पे मौत बन कर शबीर आ गया है।
अली दियां धियां नूं बहु मारा ने अली दी औलाद नूं बहुत जुल्म किया। कोई किसी दे अच्छा नौकर नौकर अले हाँ बात यह है मैं कि अली दियां धियां नूं बड़ा ही मारा ने शिराजी बादशाह का दिलों वैन निकला कि सैयद धियां नूं कोई नहीं मारता। जड़े इमाम दी निस्बत दी मजलिस है ओदी एक पाक हमशीर दे दर्दां दा हुक्म होए है। पुराने लोग तो समझ वेंदे हो उन्हां वास्ते तो इशारा ही कोई रमज दा कोई दर्द दा जाकिर इशारा करे तो उन्हां दी है निकल वेंदी है। लेकिन अगर कोई मेरा बच्चा न समझा होवे कि कहंदा दुख पढ़ना चाहता है बानियां दा हुक्म है उनका दुख पढ़ जांदी उम्र थोड़ी आई दुख ज्यादा किबला जिंदगी कम आई लेकिन दुख ढेर जिंदगी सारी 3.5 या 4 साल लेकिन दुखों की तादाद ही कोई नहीं। खास मातम मुकान दे दिन अगर समझ के बैठे हैं तो जिंदगी 4 साल दुखों की तादाद कोई नहीं। पूछो सैयद मसलन कदी प्यू दे कातिल दे गू हाथ जुड़े दी रही ए बाबा ये सारे ये दुख है ना जिना इस तू औखा मंजर बर्दाश्त करना होवे कदी प्यू दे कातिल दे गू डावी दी तपदी दोपहर नूं जोहरैन नूं हाथ जुड़ेंदी रही मिन्नतां करेंदी रही जिना हाय इस तू वध के करनी है कदी कातिल दे खंजर च हाथ पैंदी है। कातिल दे खंजर च बाबा कदी हाथ पैंदी रही कदी अणचढ़े उठते जैते कह सवारी नहीं की थी। हाँ इस गल समझाए अणचढ़े उठते जैसे उत्ते कोई चढ़ा ही कोई नहीं। सारे इलाके दे एक बड़े मुहक्किक हैं बाबा जैन शाह जी बेहतरीन जाकिर भी हैं वो पढ़ते हैं जरा अणचढ़े उठते चढ़ाई गई जालमा तो अपनी तरफों जुल्म कर लिया लेकिन खानदान जो उनका करीबी आई वो पढ़ते हैं कि जरा अणचढ़े उठते इन्ना चढ़ा छोड़ी वत करबला तू शाम तक उस उठ दी अख सुकी कोई नहीं। बाबा मैं कोई सारे दुख पढ़ सकता मैं तो जड़ा मरसीयत का हुक्म है हाँ
तू पिछे न रावें, थकावट महसूस न करावें। जिक्र मौजा है, थके असा भी आए, थके तुसा भी हो, लेकिन अमीर नहीं बनना, झोली फैलावनी है। किस्मत प्यू ते धी दी वेखो। गुलाम बास नोतकी मरहूम भाई नासिर दे वालिद इस मासूमा के दुख पढ़ते 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 वो जुमला आते हैं कि प्यू ते धी दा अजीब नसीब है। करबला धी मिलन आई तो प्यू दी मुक गई। अगर हाय वधावें तो इशारा करदा शाम च प्यू मिलन आया। धी दी मुक और रिश्ता पुत्र वाला ही बहुत कमाल है, लेकिन शुरफा नूं वो धी दे रिश्ते दी कैफियत दा वो ज़्यादा अंदाज़ है। मुलाकात कैनात बड़ी बड़ी हुई हो सी, कदी ताखीर भी हुई हो सी प्यू ते धी दी मुलाकात नूं, लेकिन जी ये मुलाकात मैं एक बाबे 38 वाले का बंद पढ़ना है तो एक उमरसिया जिंदा बार बार हुक्म किया गया है। कैनात प्यू आए सन दिया मिलन, लेकिन जड़ा ये मुलाकात का रंग है, जड़ा मिलन पे आंदा है उनकी गर्दन चो खून है। बस इंतज़ार ख़त्म। जड़ा मिलन पे आंदा है गर्दन चो खून, जड़ा चाई आंदा है उनदियां अखियां चो खून। अगर अमीर न बने तो जैको मिलन पे वेंदे उनके कन्ना चो उच्चे वैन करना ये तो मातमी की शान है। बाबा 38 वाला पढ़ते हैं कि जदा प्यू ते धी मिल पे तो अज भी थोड़ा मुशाहिदा हो सी कि छोटी बच्ची नू कोई मारे कोई झिड़के तो वो सारिया गल्लां ना अपने मासूम ज़हन च उबलती रहती है। शामी प्यू अंदर कदम रखता है, दौड़ के गल लग पैंदी है। वो दिन वाले दुख अखां के जरिए वो बाहर आवन लग पैंदे। प्यू हाँ अल्लाह के पुछदा है क्यों रोंदी है तो दसेंदी है फलां झिड़क दी है, फलां मारा है, मैं दारैन कुर्बान करा। मुसलमान तू आदे कि शिया दा रोवण ता मुहर्रम दे बाद ये मुक्का क्यों नहीं। आ सुन अरसे बाद बाबे पूछे मेरा बचड़ा दावी दे बाद की वेंदी पी है। बाबे 38 वाले एक लफ्ज़ गवाह इस्तेमाल किया है और ठड्डा साहब क्या होंगे हैं कि गवाह उस चीज़ को आदन उस आदन जै सब तू करीब तू अखा नाल वो चीज़ डिठी होवे। बाबे पूछे किवें निभी आई, उच्ची रुनी थी प्यू दे याकूती लब चमके ते रो के पिया दे रुख सा। हाँ इन्हों दिनों का यह रंग है भाई खलियां ते जनाजे के रंग दे वैन। अल्हम्दुलिल्लाह थानू दसन की लोड़ नहीं, तुसा हो ही चंगे मातमी। बीबी पे आदे रुख सा
ओ पहले दौर मत चादरा लुटिया मत खेमे संभले भाई संभले, अगली सदर। अच्छा अच्छा, हाथ बिल्कुल ना जोड़ो, रोके आदिए रुख सा, लेकिन बर्दाश्त करें। मैं तारेन कुर्बान करा। और पहले तौर और छोटी धी आला पता नहीं की में बैंड बर्दाश्त करे सी बात पीऊ दी गर्दन चुमीस आदि बाबा तेरी शहादत की कसम मातम शिया करे सुन्नी फकर ठंडा साहब रे चा सैंड पया दिल मामल को घेन अपनी दुनिया के वो गए शाम दिगर मीठा। हौसला 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 वो मरसिया रहे सी जड़ा मोर वाला मरसिया है तुसा मातमी हो ते मरसिए दा ताल्लुक हुंदा है मातम नाल। ए वैन कीता स प्यू नाल जना दुनिया तू टुर गई है ते सजाद जदा निस्बतियां ये मजलसन होण इस हाथी दफनाइए। रो रो के पैया दिए मामल मैं को घेन अपनी दुनिया ते जड़ा बैन हुण की तसना ओ की तस कबर दे विच चौथे इमाम शाम दफन की थी कैदा छुट्टियां ते छेकड़ी सलाम इतनी दूर वतन तो कबर होवे ते लगदे पे करेंगे उन्होंने आखिरी सलाम। उस कैफियत नू शिया ना समझे तो कौन समझे जड़े शाम दे जवार बैठे हो जरा माँ भी आखे सलाम ते धी पूछे अम्मा जेवर तेरे लथन या सज्जाद दे भी ले गए ते बीबी आखे हो रे भेड़ नू खुद अपनी रिहाई दी खबर रे। बुजुर्ग पढ़ते हैं अज मुद्दत बाद चौथे इमाम अपने दूए हाथ वखरे वखरे बेड़ दी कबर ते रखें आखें अगर आखें तो कैदा जो छुट गई हन तो वीर वतना ते टुर वनी जिन्हां दी लफ्ज़ वतन ते हाय निकली सजाद आखे वतन टुर वना उसले कबर हली रो के पई आदि तू टुर हुण तां भावें जेड़े खलोते ही हो ना अगर शिया है तो मातम अला हाथ जरूर चा लवें चूंकि मरसिए दा ताल्लुक मातम नाल है। भेड़ पई आदि तू तां टुर गरीब मैं रह गई हाथ नहा
यार मासूमा दी तनाई तो माता मई कोई बानी दे सा नहीं या जाकिर ते मेरे को पूछो सयाद सजाद चुप करावन दी कोशिश तो की उसी बच्चा रोवे तो बड़े कोशिश करते हैं इमाम ही कोशिश की सैयदादा लोटा ली गंदी खोली दो अमानता कटिया कबर ते रखिया मता चुप करे बजाए चुप दे रोवण वधाए ते भेड़ पया दिए मैं शामिल हाय मासूमा बाबा एडे बड़े वास्ते की केड़ी लोड़ है असा खुद साहिबे दर्द है वास्ता पाया ही तो इमाम आखे मासूमा अगर कबर ची अपने प्यू के कातिल तू डरदी पई है इतना जुल्म बर्दाश्त की थी तो मैं यजीद कोलों जिथे बाकी मुतालबे लिखवाए मैं भी लिखवावा जो मेरी भेन डर गई है मैनू लिख दे शिमिर जैसा जालिम कदी भी इस कब्रिस्तान चु गुजरे ही ना तुसा सुन छोड़ा मासूमा दियां चीखा निकलियां ते पया दिए हुण कर माता मासूमा दा हाय मासूम